देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला होता है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। चौथा होता है वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। पांचवा क्या होता है? एडवर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। छठवां होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक वाक्य। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। चौथा होता है वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। छठवां होता है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक वाक्य। सातवां होता है कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। आठवां होता है इंटरजेक्शन। जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक। तो सातवां क्या होता है? कंजक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। और आठवां होता है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक। तो पहला हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पहला जो था नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन की परिभाषा। नाउन की जो परिभाषा होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन is the name of person, place or things। नाउन की जो परिभाषा होती है इंग्लिश में, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और हिंदी में जब इसी को हम लिखेंगे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में जिससे हमें पता चलता है उसे नाउन कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ व्यक्ति छूट गया दोस्तों, नोट कर लेंगे। व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हो गया, किसी व्यक्ति का नाम जैसे हो गया राम हो गया, श्याम हो गया। और वस्तु, वस्तु मतलब जैसे चेयर, टेबल, ये सब वस्तु हो गया, जैसे टेबल हो गया। और स्थान मतलब जैसे किसी गांव का नाम हो गया या शहर का नाम हो गया, किसी प्रदेश का नाम हो गया, जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, etc। लखनऊ, दिल्ली, etc। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें नाउन 5 प्रकार के होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे लिखना रहेगा टाइप्स ऑफ नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। तो पहला हो जाएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं नाउन? ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो हम लोग दोस्तों जान गए नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये चलिए इन सब के बारे में हम दोस्तों अलग से पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, और कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन की अगर आपसे कोई पूछ लिया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो जिस संज्ञा से हमें किसी
विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। विशेष व्यक्ति जैसे हो गया राम हो गया, श्याम हो गया, APJ अब्दुल कलाम हो गए, ये लोग विशेष व्यक्ति हो गए हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो लिखेंगे दोस्तों इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा से हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है पता चलता है उसे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया, एग्जाम्पल आपको बताए हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और APJ अब्दुल कलाम। ETC और बहुत सारे नाम हैं जिनका विशेष व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में जैसे आपसे कोई पूछ दिया प्रॉपर नाउन क्या होता है तो आप बता देंगे, जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम हो गया APJ अब्दुल कलाम इत्यादि। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जिससे हमें किसी की जाति के बारे में, मतलब ये नहीं जाति मतलब SC ST OBC जनरल इन सब के बारे में नहीं। जैसे आदमी हो गया, एक आदमी एक लड़का हो गया, लड़का की एक जाति होती है, एक ही लड़का देश में थोड़ी होगा, बहुत सारे लड़के हो गए, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब एक प्रकार की जाति हो। तो जिससे इन सब के बारे में हमें पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा इसकी लिख देंगे, जिस संज्ञा से हमें किसी जाति के बारे में पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, काउस हो गया, ETC। और तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूह जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समूह मतलब जहाँ हम लोग 3 लोग से अधिक या 3 लोग हो वहाँ एक समूह माना जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा से हमें यह पता चलता है समूह जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग जुटे हो वहाँ एक समूह बन जाता है और उसे हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे एक कोचिंग संस्था हो गई, कोचिंग संस्था में क्लास 12 के एक बच्चे नहीं, 1 से
3 से अधिक बच्चे हो या 3 बच्चे हो तो वहाँ एक समूह हो जाता है। तो कोचिंग सेंटर एक समूहवाचक संज्ञा, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जिस संज्ञा से हमें किसी समूह के बारे में पता चलता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोचिंग हो गया, ETC। चौथा जो है, चौथा नाउन के प्रकार में जो आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। तो चलिए हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। चौथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ क्या क्या होते हैं? पदार्थ जैसे आपसे कोई पूछे पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से हमें किसी पदार्थ के बारे में पता चलता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया आदि, ये सब पदार्थ हैं, तो उसी को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से हमें जिस संज्ञा से हमें किसी पदार्थ के बारे में पता चलता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया, एग्जाम्पल में हम लोग सकते हैं सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ETC। पांचवा नाउन का प्रकार क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। पांचवा क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, भाव मतलब जैसे हम किसी के सामने अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। जैसे हम अगर प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्नता का भाव प्रकट करेंगे किसी के सामने, अगर दुखी हैं तो हम दुख का भाव प्रकट करेंगे उसके सामने। तो यही जो हम दूसरों के सामने अपने भाव को प्रकट करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा से हमें किसी भाव, किसी व्यक्ति के भाव के बारे में पता चलता है
तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति के भाव के बारे में पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हैप्पी मतलब प्रसन्न होना, सैड मतलब दुखी होना, ETC।